जीरो माइल के पास एक स्वर्ण क्रांति सेना का एक ऑफिस है। उस ऑफिस में हम लोग उपस्थित हैं, जहां इस राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष पूनम सिंह जी, जो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन त्यौहार पर स्वर्ण क्रांति सेना के कुछ जो सदस्य हैं उनको रक्षा बांधने का कार्य कर रही हैं। तो आइए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर आज रक्षाबंधन पर इन्होंने इन भाइयों को जो रक्षा सूत्र बांधने का काम किया, उसके पीछे क्या इनकी सोच रही। सबसे पहले मैं आपके चैनल को स्वागत करती हूं और इस चैनल के माध्यम से मुझे जितने सदस्य देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूं। राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना का सबसे पहले मैं पहले भी इस उद्देश्य को बताई हूं और आज भी बताती हूं कि इस संगठन का ही पहला उद्देश्य है आपस में भाईचारा और प्रेम का पहचान कराना। क्योंकि हमारे समाज में अभी चाहे कारण जो भी हो, तमाम समस्याएं हैं जिसके मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगी कि तमाम समस्याओं के कारण भाई भाई के रिश्ते टूट चुके हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट चुके हैं, चाहे कारण जो भी हो। तो सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है कि हम अपनों के जोड़ने निकले हैं, प्रेम को जगाने चले हैं कि हम लोग आपस में एक हो जाएं। हमने ये प्रेम का बिगुल बजाया है और इसी कारण इस रक्षाबंधन के अवसर पर मैं पूरे भारत के समस्त भाइयों को शुभकामनाएं देती हूं और दुआएं भी देती हूं कि आपकी लंबी उम्र हो और आपको भगवान हमेशा यश भी बनाए। और इस कार्यक्रम को मैं इस धरती पे रहूं या ना रहूं, और चाहे यहाँ रहूं या ना रहूं, इस धरती पे रहूं या ना रहूं, हमें आप लोग इस साल की भांति हमेशा आप लोग स्मरण कीजिएगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपहार है और सबसे मेरे भाई जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपहार है जो मैं बता भी नहीं पाऊंगी। मेरे पास वो शब्द कम पड़ रहे हैं कि किन शब्दों से मैं अपने भाइयों के सम्मानित करूं। लेकिन इतना अब ज़रूर कहेंगे कि हमने रक्षाबंधन के अवसर पर अपने भाइयों के राखी बांधकर निरंतर हर साल, इस साल की भांति हर साल के लिए मैं कामना करूंगी कि आप लोग इस कार्यक्रम को मैं रहूं या ना रहूं, आप लोग इसी तरह से मुझे याद करते रहिएगा और हमारे लिए आप लोग हमेशा कृष्ण की तरह बनकर हमारी सुरक्षा कीजिएगा। और मैं आप लोग की लंबी दुआओं के लिए जब तक जिंदा रहूंगी, आपकी सुरक्षा के लिए मैं ईश्वर से कामना जरूर करती रहूंगी। अच्छा, एक तरफ स्वर्ण क्रांति सेना के जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को आप क्या कहेंगे रक्षाबंधन के अवसर पर कि वो उनके पीछे जो रीज़न है, जो सोच है कि रक्षा बांधने के पीछे कि पैसा लेकर के मैं रक्षाबंधन करूं, जो कि आपने अभी मैं देखा भी आपने एक रुकने का प्रयास किया, उस पर आप क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बात कि देखिए, हमारे हिंदू धर्म ये संस्कृति है, ये संस्कृति है जिसे मैं ना नहीं कह सकती हूँ कि भाई को जब बहन रक्षा बांधती है तो उपहार देना ये हमारी परंपरा है। लेकिन कई भाइयों के मैंने कई वीडियो के माध्यम से देखा, जैसे कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से देखा कि जब रक्षाबंधन आती है तो इसे अभद्र तरीके से भी कि चुड़ैलों का त्यौहार है, ये बहन पैसा लेने के लिए आ रही है, गिफ्ट लेने के लिए आ रही है, तमाम हम वीडियो देखते हैं, तमाम ऐसा हम मैसेज भी देखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई बहन का जो प्यार है, इससे अटूट कोई इस पृथ्वी पे कोई प्रेम ही नहीं है। क्योंकि ये दोनों भाई बहन का जो उत्पत्ति है, एक ही माँ बाप से पहचान है, एक ही खून से बने हुए हैं। तो इससे हमारे हिसाब से इससे बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता है। भाई चाहे बहन, मानती हूँ मैं कुछ देर के लिए कि हो सकता है किसी की परिस्थिति उतार चढ़ाव के दौर में हो, तो उसे पैसों की दौलत के कीमत ना लगाए। दौलत के रक्षाबंधन जो है प्रेम का त्यौहार या दौलत का त्यौहार है? ये प्रेम का त्यौहार है, इसे प्रेम बांटना दोनों के लिए, भाई और बहन दोनों के लिए ये प्रेम अटूट ये बंधन है,
और बंधन बांधने का मतलब क्या है? एक राखी, एक मोती और कच्चा सूता का धागा नहीं। इस धागा में इतनी मजबूती इस प्रेम से बांधा जाता है कि जीवन के हर लड़ी पार हो जाए पर ये प्रेम का धागा ना टूटे। ये प्रेम का त्यौहार है। इसमें संपत्ति और पैसा रुपया बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप लोग एक एक मिनट बताइए। आज आप लोगों, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मंटू सिंह, कहाँ घर पड़ेगा? खलीसा। आज स्वर्ण क्रांति सेना के जो अध्यक्ष पूनम सिंह जी ने आपको रक्षा बांधा, तो इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर आप उनको क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो ये राष्ट्रीय स्वर्ण सेना जो बनाई है, इनका सोच सराहनीय है और मैं इनका हरदम साथ दूंगा। बस आज से अभी से। क्यों? क्यों? इनका सोच मुझे बहुत अच्छा लगा, स्वर्णों के लिए है इसीलिए। आपका क्या नाम पड़ेगा? मुरारी सिंह। आपको भी आज अध्यक्ष पूनम सिंह जी, स्वर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष जो हैं, तो उन्होंने रक्षा सूत्र बांधी, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया है। हम ऐसे एकदम जो होगा अपना करेंगे। क्या होगी? जो भी बहन की तरह, बहन भाई का रिश्ता जो है, बहन भाई, बहन मान करके आप उनकी हर समय में साथ देंगे? हर समय में। आपका सर क्या नाम पड़ेगा? सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन APC। तो आज आपको स्वर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष पूनम सिंह जी ने आपको रक्षा सूत्र आज बांधी, तो उस रक्षा सूत्र के बांधने के पर आप उनको क्या कहेंगे? देखिए, रक्षाबंधन एक बहुत बड़ा, हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। इसके अंदर बहुत शुद्धता से बहन अपने भाई को राखी बांधती है, इन सारी उम्मीदों के साथ कि भाई हमेशा हमारा साथ देगा और हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमेशा हमारी रक्षा करेगा। रक्षा सूत्र का मतलब यही होता है कि हमारी हर टाइम पर, चाहे वो जो भी टाइम है, जो भी जगह है, जहाँ भी भाई की ज़रूरत बहन को महसूस होती है, वहाँ पर वो भाई को अपने याद करे। और भाई का काम बनता है कि वो भाई किसी भी हालत में हो, कैसी भी हालत में हो, चाहे उसकी कोई भी मतलब आपत्ति हो, विपत्ति हो, मजबूरी हो, उस सब काम को छोड़ करके अपनी बहन की रक्षा करे। क्योंकि बहन की रक्षा करने से या बहन की रक्षा करने के बाद उससे बड़ा मतलब बड़ा कोई त्यौहार नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं यही समझता हूँ। और हमेशा इस चीज़ को, आज जो हमारी बहन ने हमको राखी बांधा है, इस चीज़ को मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में मतलब कभी भूल तो सकता नहीं है। और हमेशा इनकी वचन देता हूँ ये कि हमेशा अपनी बहन की रक्षा करूँगा, चाहे वो कैसी भी स्थिति हो, किसी भी स्थिति हो, उसमें मैं हमेशा अपनी बहन की रक्षा करूँगा। इस रक्षा सूत्र का जो भी हिसाब किताब है, मैं बहन को, ये पैसे रुपए से तौलने वाली चीज़ नहीं है। प्रेम जो है पैसा रुपये से नहीं तौला जाता है। प्रेम प्रेम होता है और बहन भाई का प्रेम एक शुद्ध और पवित्र है, बिल्कुल पवित्र रिश्ता है ये। तो इससे ज़्यादा मैं ना कहते हुए यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। तो आप सुन रहे थे कि इन्होंने कहा कि भाई और बहन का जो प्रेम है उसे पैसे पर नहीं तौला जा सकता है। तो इस पर क्या कहेंगे हमारे, आपका परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम हुआ पप्पू सिंह, घर पियनिया। मैं इस राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना का अध्यक्ष पूनम दीदी को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं, उसके बाद आपके चैनल को। हमने ये देखा कि हमारी बहन अपने हम लोगों के स्वर्ण समाज के लिए इतना बड़ा भारी बीड़ा अपने सर पर और हाथ में लेकर चल रही हैं। मैं सोचा कि ये हम लोग की बहन ही हैं, अभिभावक ही हैं, जो कि सेना को लेकर चल रही हैं। तो मैंने इनसे अपना रिश्ता एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में नहीं, भाई और बहन के रूप में जोड़ने का विचार बनाया। इसलिए हम आज आए और अपनी बहन को पहले ही बता चुके कि हम आएंगे और रक्षाबंधन आपसे राखी बंधवाएंगे। आपका बहन, हम आपको बहन मानेंगे। और रहा बात संगठन का, तो संगठन
का उद्देश्य बहुत ही विचार अच्छा है। ये हमारे स्वर्ण समाज के लिए एक मिसाल साबित होगा आगे चलकर। तो अभी आप सुन रहे थे स्वर्ण क्रांति सेना के सदस्यों और अध्यक्ष ने, इनका सोच ये है कि स्वर्णों का जो आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर इनका कहना ये है कि स्वर्ण लोगों को आज जागरूक होने की आवश्यकता है, और ताकि एक दूसरे से प्रेम बढ़े और एक दूसरे के साथ निभाने का वादा करें, और एक साथ मिलकर हम स्वर्ण किसी भी लड़ाई में एक साथ जुटकर लड़ाई लड़ें।